हरियाणा की यमुनानगर शहर के आज़ाद नगर की गली नंबर 2 में 45 साल की मीना और 24 साल के राहुल की हत्या में उसकी बेटी काजल और ममेरे भाई कृष के अलावा ईशांत भी शामिल था। ईशांत कृष का बड़ा भाई है। तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रेलवे स्टेशन रोड स्थित शर्मा ढाबे के अंदर बैठकर रची थी। तीनों ने ढाबे पर खाना खाया था और इसी दौरान हत्या की पूरी योजना बनाई। कृष को एक दिन के रिमांड पर लेने के दौरान की गई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। ईशांत को थाना शहर यमुनानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे वीरवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मृतका की बेटी काजल और कृष का रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने बुधवार दोपहर दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया कपड़ा और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। कृष और ईशांत इस बात से नाराज थे कि उनकी दादी बबली ने पुश्तैनी घर वारिस काजल की मां मीना को बना दिया है। सबसे पहले काजल ने ममेरे भाई ईशांत के साथ दोनों की हत्या करने की साजिश रची थी, परंतु ईशांत ने साफ साफ कह दिया कि वो खुद हत्या नहीं करेगा। इस काम में कृष उसका साथ दे सकता है, इसलिए उन्होंने अपने साथ कृष को भी शामिल कर लिया। इस विषय पर बात करने के लिए तीनों एक ढाबे पर गए, जहां कृष उनकी हत्या करने को तैयार हो गया। 23 जून को जब मीना और राहुल की हत्या हुई थी, तब ईशांत उनके घर पर नहीं गया था। पुलिस ने ईशांत को आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोपी बनाया है। ईशांत रेलवे स्टेशन रोड स्थित फर्नीचर की दुकान पर काम करता है। वहीं काजल को लड़कों की तरह रहना पसंद था। लड़कों की तरह ही वो कपड़े पहनती थी। वो भाषा का उच्चारण भी लड़कों की तरह ही करती थी। काजल ने पुलिस को बताया कि बचपन से लेकर आज तक कोई लड़की उसकी सहेली बनी ही नहीं जिससे वो अपने मन की बात कह सके। यही वजह है कि वो लड़कों की तरह रहने लगी। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो लड़की है। वहीं काजल ने पुलिस को ये भी बताया है कि लड़कों की तरह रहने के कारण उसे अब समलैंगिक बताया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। उसके बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। काजल को अपनी माँ और भाई द्वारा की जाने वाली रोक-टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तीनों रहते बेशक एक ही घर में थे, लेकिन उनके विचार उसके भाई और माँ से नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि वो कभी खाना भी माँ और भाई के साथ मिलकर नहीं खाती थी। रसोई से खाना लेकर सीधे छत पर बने अपने कमरे में चली जाती थी।